प्रीमियम प्रोडक्शंस पीके की जानिब से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हालात हाज़रा के हवाले से हमारा मौजू है इसराइल ईरान आलमी कज़िया। जैसा कि आपके इल्म में है कि इसराइल ने तमाम आलमी कवानीन की धज्जियाँ बिखेरते हुए ईरान पर जारहाना अंदाज में हमलावर हो चुका है। इस तनाजुर में अब तक की सूरत हाल, फ़िज़ाई बर्तरी, खुफिया एजेंट और अमरीकी हथियार, इसराइली फ़ौज ईरान पर कैसे हावी हुई और आगे क्या होगा, इस हवाले से आलमी नशरियाती इदारे BBC की रिपोर्ट की मुआवनत के साथ आपको बताते चलें कि इसराइल की आबादी सिर्फ 90 लाख है, लेकिन ये एक छोटा सा मुल्क इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में ईरान जैसे मुल्क से तनाज़े में है, जिसकी आबादी तकरीबन 9 करोड़ है। रकबे के एतबार से भी इसराइल ईरान से बहुत छोटा है, लेकिन इसराइली अफवाज ताकतवर और जदीद हैं, जिनके पास मौजूद अमरीकी असला समेत दिफाई सलाहियतों का अंबार उन्हें इस काबिल बनाता है कि वह अपने से बड़े दुश्मन पर हावी हो सकें। इस तनाज़े का जायज़ा लेते हैं और अस्करी तवाज़ुन को जांचते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि अब तक इसराइल ने क्या हासिल किया है और ईरान के पास रद्द अमल में क्या सलाहियत है। साथ ही साथ ये सवाल भी अहम है कि क्या दीगर ममालिक इस तनाज़े में शामिल हो सकते हैं। इसराइल ने दावा किया है कि वो तेहरान की फ़िज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका है। अब तक इस तनाज़े में फ़िज़ाई एतबार से इसराइल को मुकम्मल बरतरी हासिल रही है और ऐसा महसूस होता है कि ईरान के पुराना लड़ाका त्यारे लड़ाई में शरीकी नहीं हो पाए। इसराइल के पास मौजूद जदीद अमरीकी साख्ता लड़ाका त्यारों ने कम फासले से गाइडेड बम दागने में मदद दी है और उन्हें बग़ैर किसी किस्म का ख़तरा भी नहीं है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ही एक इसराइली हमले के दौरान ईरान के S-300 फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को तवील फासले से निशाना बनाया गया था। हालिया दिनों में इसराइली फ़िज़ाया ने ज़मीनी रेडार और लॉन्चर्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखा है। ख्याल किया जाता है कि हमले से कबल ही इसराइली इंटेलिजेंस के अराकीन ईरान के अंदर मौजूद रहते हुए उसकी जवाबी कार्रवाई की सलाहियत को निशाना बनाने की तैयारियां कर रहे थे। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट मुल्क के अंदर ड्रोन स्मगल कर चुके थे, जिनकी मदद से ईरान के बकिया फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइली हमलों में ईरानी अफवाज के सरबराहान को भी हलाक किया गया, जिसकी वजह से ईरानी रद्द अमल मुतासिर हुआ। इसराइली हमले से कबल ईरान के पास अमरीकी अंदाज़ों के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था, जिनकी तादाद तखमीनों के मुताबिक 2000 से 3000 तक थी। तमाम उनमें से चंद को बशमूल उनको तैयार करने वाले कारखानों के इसराइल ने आगाज़ में ही निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइली फ़ौज का कहना है कि वो ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले 1/3 ईरानी लॉन्चर्स को तबाह कर चुकी है। इसके बावजूद ईरान ने इसराइल पर यके बाद दीगरे मिसाइलों की लहरें दागी हैं और उनमें से कई ने जदीद फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को मात दी है, जिससे साबित होता है कि अगरचा ईरानी मिसाइल प्रोग्राम मुतासिर हुआ है, ताहम मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ और ये इसराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। ईरान पर होने वाले हमलों के बावजूद ईरान के पास अब भी मुख्तसर फासले तक मार करने वाले फ़िज़ाई दिफ़ाई मिसाइल भी मौजूद हैं। थिंक टैंक रूस से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिन ब्रोंक का कहना है कि अगरचा इसराइल फ़िलहाल तेहरान पर फ़िज़ाई कंट्रोल का दावा कर सकता है, ताहम उसे मुकम्मल फ़िज़ाई बरतरी हासिल नहीं हुई है और मुख्तसर फासले वाले मिसाइलों का ख़तरा अब भी बरकरार है। ईरान ने कई साल तक गज़ा की पट्टी में हमास जबकि लबनान में हिज़्बुल्लाह को असला और टेक्नोलॉजी फराहम की, ताहम गुज़िश्ता 2 साल के दौरान इन दोनों की इसराइल को मुश्किल में डालने की सलाहियत को बतदरीज ख़त्म कर दिया गया है। गज़ा में हमास तकरीबन तबाह हो चुकी है, जबकि हिज़्बुल्लाह की ताकत इस हद तक मुतासिर हुई है कि वह ईरान पर इसराइली हमले का जवाब देने की सलाहियत नहीं रखती। दूसरी जानिब यमन में मौजूद हौसी बागी इसराइल पर मिसाइल दागने की सलाहियत रखते हैं और वह ऐसा कर भी रहे हैं। हौसियों पर अमरीकी बमबारी के बावजूद उन्होंने मुतअद्दिद रैपर ड्रोन मार गिराए, जिसके लिए ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान के पास ये सलाहियत मौजूद है कि वो खित्ते में मगरबी ममालिक की तनसीबात को निशाना बना सके। इराक़ में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करी गिरोह खित्ते में मौजूद मगरबी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाते रहे हैं और अमरीका और बरतानिया इस सूरत हाल के लिए तैयारी करते रहे हैं। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद में
100 बरतानवी फ़ौजी भी मौजूद हैं। उनकी हिफाजत के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म ने हाल ही में बरतानवी फ़िज़ाइया के टाइफून लड़ाका त्यारे कब्रस भिजवाए हैं। इसके अलावा बहरीन में अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाज़ मौजूद हैं और ये तनाज़ा जितना तवील होगा उतना ही मगरबी अफवाज के लिए ख़तरा बढ़ता जाएगा। ईरान के पास ये सलाहियत भी है कि वो आबनाए हर्म्स को बंद कर दे। ऐसा करना दानिशमंदाना नहीं होगा, तहम अगर तेहरान ये फ़ैसला कर लेता है तो ऐसा करना उसके लिए मुमकिन है। इस वक्त इसराइल को इस तनाज़े में बरतरी हासिल है, लेकिन उसकी मज़ीद अस्करी कार्रवाई का इन्हिसार अमरीका की हिमायत पर होगा। इसराइल अमरीका से सालाना अरबों डॉलर की अस्करी इमदाद लेता है और अमरीकी साख्ता लड़ाका त्यारों से दागा जाने वाला असला भी अमरीका से ही आया है। इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम आयरन डोम से दागे जाने वाले चंद मिसाइल भी अमरीका साख्ता हैं। इसके अलावा इसराइल ने ज़ेर ज़मीन ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए जो बिंकर बस्टर्ड बम इस्तेमाल किए हैं वो भी ज़्यादातर अमरीकी साख्ता हैं। अब तक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस्तेमाल की हिमायत की है, लेकिन इसराइल को वो हथियार फराहम नहीं किया गया जिसकी मदद से वो फर्दू में ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बना सके। ये बम 30,000 पाउंड वज़नी है, जिसे सिर्फ अमरीकी ही B-2 बमबार त्यारों की मदद से फेंका जा सकता है। ताहम अगर इसराइल को अमरीकी मदद हासिल भी रहे तो उसे अपने मकासद के हसूल में मुकम्मल कामयाबी शायद न मिल सके। वो अपनी फ़िज़ाई ताकत से ईरानी जौहरी प्रोग्राम को मुतासिर तो कर सकता है, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं कर सकता। इसराइल की जानिब से ईरानी हुकूमत में तब्दीली की उम्मीद पूरी होना भी नामुमकिन है। ऐसे में इसराइली फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ खौफ, तबाही और मलबा तो पैदा कर सकती हैं, लेकिन 2011 में लीबिया और हालिया गज़ा की पट्टी में होने वाली कार्रवाइयाँ इस बात का सबूत हैं कि ये मुकम्मल कामयाबी की ज़मानत नहीं दे सकती। देखते हैं लड़ाई जारी है, आगे आगे क्या होता है। आने वाले दिनों में हालात वाज़ेह होंगे कि किस तरफ ऊँट बैठता है, ऊँट की करवट किस तरफ आती है। इंतज़ार फरमाइए, आने वाले दिनों में आपको जदीद तज्ज़िया और मालूमात से आगाही फराहम करेंगे। आखिर में आपको गुजारिश करते चलें कि सखी बने और सखावत को पसंद करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों, अकरबा, अजीज़ों और रिश्तेदारों को चैनल सब्सक्राइब करने की तरगीब व तहरीक दें ताकि हमारी तक़वियत और हौसला अफजाई हो और आपको तमाम मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त इब्लाग मुमकिन हो। हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं।